राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अभी तक जो परमात्म विषयक वर्णन हुआ है उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है। व्याख्या। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ है, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुषासितारम आदि 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त है और सनातन है कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आता वह मेरा परम धाम है, मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसकी यहां एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म और ऐकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सब पुनरावर्ती हैं
वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। परिशिष्ट भाव, अव्यक्त अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है।